नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ। यह गौ माता की कहानी है और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। यह कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि अगर आपके बच्चे इस कहानी को सुनेंगे तो वे आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए धोखे या छल का सहारा नहीं लेंगे। वे एक कर्मठ और गुणी इंसान बनेंगे और हमेशा ही परिश्रम करके ही धन अर्जित करेंगे और वे अच्छे और संस्कारी बनेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी आलसी और निकम्मे थे। जब किशन बूढ़ा हुआ तो उसे बेटों की चिंता सताने लगी। किशन के पास एक गाय थी जो बहुत ही ज़्यादा दूध देती थी। उस दूध को बेचकर ही किशन के घर परिवार का खर्चा चलता था। किशन के बेटे कभी इस बात से चिंतित नहीं होते थे कि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके हैं और वे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे और वे कमाकर अब उसे नहीं खिला पाएंगे। वे तो बस अपने आवारागर्दी में मस्त रहते और अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करते। वे अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानते थे। उसके पिता बहुत ही चिंतित रहते और हमेशा सोचा करते कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, उन्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। अगर इसी तरीके से रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे पश्चात इन्हें कौन खिलाएगा, कौन इनका ध्यान रखेगा। किशन इसी प्रकार की बातें सोचते हुए बहुत चिंतित रहने लगा। इसी चिंता की वजह से किशन बीमार पड़ गया। अब तो उसकी गाय भी बहुत कम दूध देने लगी क्योंकि किशन के बीमार होने की वजह से गौ माता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और किशन के बेटों को भी गाय की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस अपने ऐश मौज से मतलब था, जो कि अपने पिता के संचित किए हुए धन से अपने ऐश मौज में व्यर्थ में ही खर्च करने लगे और इधर उधर की फालतू चीज़ों में उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए। किशन दिन प्रतिदिन बीमार होता चला गया, लेकिन किशन के बेटों ने जरा भी इस बात की परवाह नहीं की। एक दिन किशन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब किशन को लगा कि वह बच नहीं पाएगा। तब उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्रों, तुम्हारे पास एक गाय है, एक गौ माता है जो कि तुम्हारे सुखी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर तुम गौ माता का ध्यान रखोगे तो गौ माता दूध देंगी जिसे बेचकर तुम अपने घर का खर्च चला सकते हो। लेकिन किशन के बेटों पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब किशन समझ चुका था कि उसके बेटे ऐसे ही निकम्मे रहेंगे और उसे अपने बेटों की कामयाबी देखे बिना ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। किशन यही सोचते हुए अपनी आंखें बंद करके विचार करने लगा। इसी तरीके से 2-4 दिन निकल गए। अब किशन बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। अब उसे एहसास होने लगा कि वह अब ये 2-4 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तब उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्रों, जब तक मैं इस दुनिया में था मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। मैंने तुम्हारा अच्छे से हर खर्च चलाने की कोशिश की। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए मरने से पहले मैं तुम चारों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अपने खेत में तुम चारों के लिए धन गाड़ के रखा है, लेकिन मैं इस बात को भूल गया हूँ कि मैंने किस कोने पे वह धन गाड़ा था। इसलिए तुम लोग मेरे मरने के पश्चात उस धन को ढूंढ लेना और उसी से अपना जीवन यापन करना। और अगर तुम गौ माता की देखभाल नहीं कर सकते, इन्हें भोजन नहीं करा सकते, तो तुम इन्हें जंगल में खुला छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पड़ी पड़ी गौ माता भूख से मर जाएंगी और इसका तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि गौ
गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम गौ माता की सेवा करें तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम गौ माता को कष्ट पहुंचाएं तो हमें अभिशाप प्राप्त होता है और हमें बद्दुआ लगती है। इसलिए अगर तुम गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो इन्हें खुला छोड़ दो। ये कहीं से भी घास चर के अपना पेट भरेंगी और किसी तरीके से जंगल में विचरण करते हुए अपना जीवन जिएंगी। कम से कम भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। किसान के बेटों ने जब अपने पिता की ऐसी बातें सुनी तो वे चारों रोने लगे और कहने लगे, नहीं पिताजी, आप हमें छोड़ के मर जाइए। लेकिन किशन ने कहा, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता और मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहते हुए किशन के प्राण पखेरु उड़ गए। जब किशन के बेटों ने अपने पिता को मृत अवस्था में देखा तो वे बहुत दुखी हुए और दुखी होते हुए विचार करने लगे कि अब उनका क्या होगा। उनके पिता उनकी देखभाल कितनी अच्छे से करते थे, खेती करते थे, गाय का पालन पोषण करते थे, जिससे उन्हें कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई और ना ही उन्हें कभी काम करने की आवश्यकता हुई। लेकिन अब तो उनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। इन्हीं बातों का विचार करते हुए वे चारों आपस में गले लगकर रोने लगे। लेकिन अब करते भी क्या, उनके पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे। उन चारों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। चारों बेटों ने विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब सारा क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद वे चारों ने अपने पिता के बातों का स्मरण किया और उन्हें याद आया कि उनके पिता ने कहा था कि उन्होंने अपने खेत में अपने पुत्रों के लिए धन गाड़ के रखा है। अब उन चारों ने उस धन को ढूंढने का निश्चय किया और वे चारों एक कुदाल लेकर उस खेत में पहुंच गए और चारों तरफ खेत को कोड़कर खोजने लगे कि धन कहाँ पे छुपा हुआ है। इसी तरीके से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें धन नहीं मिला। उधर उन्होंने गौ माता को भी जंगल में छोड़ दिया था, जिसके कारण अब उनके पास दूध देने के लिए गाय भी नहीं थी और ना ही कोई धन था जिससे वे भोजन ग्रहण कर सके। अब वे चारों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। किशन के बड़े बेटे ने एक दिन अपने भाइयों से कहा कि भाई, हमने तो खेत खोद ही डाला है, तो इसमें अगर हम बीज बो देंगे तो इससे जो फसल उगेगा उससे हमें भोजन प्राप्त होगा, अन्न प्राप्त होगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और जब हम खेती ही करेंगे तो गौ माता को भी जंगल से ढूंढकर वापस ले आते हैं। अगर गौ माता हमारे पास होंगी तो हमारे खेतों से प्राप्त होने वाले चारे से उनके भोजन का भी प्रबंध हो जाएगा और अगर हम गौ माता की सेवा करेंगे तो हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हमारे घर से गरीबी और कलह का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार का निश्चय करके वे चारों भाई जंगल की तरफ निकल गए और जंगल में घूम घूम कर गौ माता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक कुटिया बना हुआ था और वहीं पे उनकी गाय बंधी हुई थी। वहाँ पे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे और ध्यान मुद्रा में ही मुस्कुरा रहे थे। जब चारों भाई वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर उस साधु को प्रणाम किया और बोला, साधु महात्मा, हमें आशीर्वाद दीजिए। तब साधु ने आंखें खोली तो देखा कि 4 व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। इस पर साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि खुश रहो पुत्रों, यहाँ कैसे आना हुआ और तुम कौन हो। इस पर किशन के चारों बेटों ने जवाब दिया कि यह हमारी गाय है और हम इसे ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह गाय तो महीने भर से मेरे पास है, इतने दिनों से तुम कहाँ थे, पहले तुमने इसे क्यों नहीं ढूंढा। तब किशन के चारों बेटों ने कहा कि माफ़ कीजिएगा महात्मा, पहले हमारे बुद्धि पे पर्दा पड़ गई थी, हम मेहनत से दूर भागते थे और हमने अपने पिता की बताई हुई एक भी बात का पालन नहीं किया, जिसके वजह से हमने गौ माता को जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि हम गौ माता के लिए परिश्रम नहीं करना चाहते थे।
आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं हैं, जिसके कारण हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आज तो ना तो हमारे पास भोजन है और ना ही हमारे पास गौ माता है जिससे हमें दूध प्राप्त होता था। इस पर साधु ने कहा कि जो मनुष्य गौ माता का त्याग करता है उसके घर से सुख और समृद्धि भी चली जाती है। उसके घर में कलह का वास होता है और उसके घर में सदा सदा के लिए दुख दरिद्रता निवास करती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जहाँ पे गौ माता के कदम पड़ते हैं वहाँ पे सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को गौ की सेवा करनी चाहिए और गौ पालन करना चाहिए। अगर आपके पास गौ पालन का साधन नहीं है तो आप किसी और की गाय की सेवा भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि गौ माता की उत्पत्ति जन कल्याण के लिए ही हुई है। समुद्र मंथन के समय जो दूसरा रत्न प्राप्त हुआ था वह कामधेनु गाय थी, जो कि इस धरती पे जन कल्याण के लिए भेजी गई थी। गौ माता से प्राप्त होने वाली सभी चीज़ें दिव्य होती हैं और इनका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। गौ माता से प्राप्त हुए गोबर से हमें जलावन के लिए ईंधन प्राप्त होता है और साथ ही इस गोबर से फसल भी बहुत उपजाऊ होते हैं, जिसका उपयोग करके हमें भोजन भी प्राप्त होता है और फसल उपजाऊ होने से हमें धन भी प्राप्त होता है। गौ माता से प्राप्त हुए दूध से हम घी, दही, मिठाइयाँ सब चीज़ें बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और इसके दूध से हम सदा सदा के लिए निरोगी और बलिष्ठ बनते हैं। इसलिए गौ माता का त्याग करने वाला मनुष्य साधु ने किशन के पुत्रों को दूसरी बात बताते हुए कहा कि पुत्रों, जो भी मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वे कभी भी सुखी नहीं रहता है। सदा ही दुख और दरिद्रता उसके घर में निवास करती है और वे हमेशा ही अपने भाग्य को कोसता रहता है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपना भाग लेकर स्वयं आता है और फिर भी उसे अपने भाग्य से संतुष्टि नहीं होती है और उसे अपने परिश्रम पे भरोसा नहीं होता है। और अगर वह दूसरों से छल करके दूसरे के भाग्य की रोटी छीन कर खाता है तो उसे जिंदगी भर ही गरीबी का मुंह देखना पड़ता है और हमेशा ही वे आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। साधु ने किशन के पुत्रों को तीसरी बात बताते हुए कहा कि पुत्रों, आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने परिश्रम और अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। परिश्रम से बड़े दुख के बादल भी छट जाते हैं और तुम एक धनी और सुखी व्यक्ति बन सकते हो। इसलिए परिश्रम से कभी जी नहीं चुराना चाहिए और ना ही आपस में मतभेद करना चाहिए, क्योंकि एक साथ बंधी हुई लकड़ की गठरी को कोई तोड़ नहीं पाता और अगर एक एक लकड़ी किसी भी इंसान को दी जाए तो वह बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। कोई भी पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा होता है तभी तक वह हरा भरा होता है और पेड़ से टूटकर नीचे गिरते ही वह सूख जाता है और लोग उसे जलावन के उपयोग में लाते हैं। इसलिए तुम लोग जब तक आपस में जुड़े रहोगे तभी तक तुम लोगों का महत्व है। जो लोग बिखर जाते हैं उनका संसार फायदा उठाते हैं और जो लोग आपस में एक मत होकर रहते हैं उनके एकता से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसलिए अगर तुम सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो गौ सेवा को महत्व दो, परिवार की एकता को महत्व दो, परिश्रम पे भरोसा करो, छल कपट से दूर रहो, तभी तुम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतना कहते हुए उस साधु ने उस गौ माता को उनके हवाले कर दिया और कहा, आज से यह गौ माता तुम्हारी हुई, लेकिन इनका ध्यान अपने से ज़्यादा रखना, क्योंकि ये हमेशा ही तुम्हें सुख प्रदान करेंगी, तुम्हें धन और वैभव प्रदान करेंगी और कभी भी गौ माता को कष्ट मत देना।
किशन के पुत्र उस साधु महात्मा को प्रणाम करके गौ माता को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए। उनके खेत में बहुत ही अच्छी धान की फसल लगी थी। उस धान की फसल को देखकर वे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और धान से खेत से मिलने वाले चारे से वे गौ माता का भी अच्छे से भोजन का प्रबंध कर पाते थे। अब वे गौ माता की सेवा में तन मन से जुट गए। वे समय पे उठते और घर का सारा काम खत्म करके खेती बाड़ी में लग जाते। अब तो उनकी फसल भी अच्छी होने लगी और गौ माता भी दूध देने लगी। उनके सेवा से गौ माता भी बहुत प्रसन्न थी। गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। गौ माता भी उनके घर में बहुत खुश थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ गौ माता खुश होती हैं और जहाँ पे गौ माता की सेवा होती है, दुख और दरिद्रता वहाँ से कोसों दूर भाग जाते हैं और उस मनुष्य के घर में सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। अब तो धान के फसल से उन किसान के बेटों की गरीबी दूर हो गई। उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और वे बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। अब उन्हें अपने पिता के बात का असली अर्थ समझ में आया, जो कि उनके पिता ने कहा था कि उन्होंने खेत में धन गाड़ के रखा है। इसका मतलब यही था कि तुम खेत को कोड़ोगे और उसमें बीज डालोगे तो उससे फसल तैयार होगा, जिससे कि तुम्हें धन प्राप्त होगा। और ऐसा ही हुआ। उस फसल से हमें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है और यही सोचकर वह खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रिय मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कहानी का पूरा लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।